नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। ये क्योंकि चीजें मैं इसकी आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें इसलिए बार बार कर रहा हूँ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, आपको सही नजर आ रही है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इस वक्त जो बेस करती है वो दरिया पर बेस कर रही है, दरिया सिंध के ऊपर, जैसे हम कहते हैं सिंध सागर कहते हैं। तो दरिया के इर्द गिर्द ही क्यों, वाई वो दरिया के आसपास ही क्यों, अगर आप अच्छा क्यों, ये क्या वजूहत थी, या दरिया के क्या इसके अंदर रोल है, या दरिया जो है उसके अंदर क्या चीज रोल प्ले कर रहा है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स है वो हमें पहले समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि दरिया के आसपास जो जमीन होती है वो फर्टाइल होती है, और जो उसके ऊपर क्योंकि पानी की वजह से, और एक तो पानी वहाँ पे मैसर होता है, कोई भी अगर हम देखें नहरी निज़ाम निकाल कर, तो वहाँ पे वो अपनी जो ज़मीन है उसको काश्त कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है वो जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो क्या होता है कि जो नमकियात अपने साथ बहा कर लेकर आता है, जब नमकियात लेकर आता है तो क्या होता है कि उससे फिर वो जो वहाँ की ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है। जो जोग्राफी लोग पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा। नेक्स्ट वाटर, वहाँ पे उनको पानी जो है वो बड़े आसानी से मुयसर होता है, पीने के लिए हो, चाहे वो काश्त करने के लिए हो, खेती बाड़ी के लिए करने के लिए हो, जिस पानी इनको मैसर। एंड जो थर्ड है वो फिशरीज, वहाँ से वो खुराक भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिशेज को। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, वो आमदोरफ्त के लिए कश्ती बानी या ये काम। अच्छा, फिर जो एक और है नेचुरल बॉर्डर्स, अगर हम देखें तो कोई भी हमलावर होगा तो वो उन पे हमला इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे दरिया अबूर करने पड़ेंगे पहले हम, और जब तक वो दरिया अबूर नहीं करेगा तब तक उन पे हमलावर नहीं हो सकता। तो दरिया जो होते हैं ये नेचुरल जो है ना बॉर्डर्स का रोल करदार अदा करते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि वो जो सिविलाइजेशन होती है, जो कौमें पुराने ज़माने की सिविलाइजेशन जो थी, वो दरियाओं के आसपास आबाद हुआ करती थी। तो अभी हम कुछ इस तरह की सिविलाइजेशन जो हैं वो हम स्टडी करेंगे कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उस वक़्त, हम 2500 कबल मसीह की बात कर रहे हैं। 2500 कबल मसीह के अंदर, 2500 बीसी के अंदर कौन-कौन सी और सिविलाइजेशन थी जो दरियाओं के आस-पास आबाद थी, और वो इम्पोर्टेंट और अहम सिविलाइजेशन थी। वो मैं अब आपको बताऊँगा, जब उनके नाम लूँगा तो आप हैरान हो जाएँगे, अच्छा ये वो दौर है जब हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन है यहाँ पे भी इस तरह की सिविलाइजेशन थी। जब आप वो नाम सुनेंगे तो आप वो दंग रह जाएँगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये क्या हो गया? जी, ये कुछ 4 वो हैं, ये नेक्स्ट आपसे शेयर करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं इसके एशियन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट। हम सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की। आपको स्क्रीन पे शो हो रही है इजिप्ट की सिविलाइजेशन, वो स्लाइड? जी शो हो रही है। जी, शो हो रही ठीक है। है। जी, जी, अच्छा, हो रही है। आप ये पिक्चर देखें, ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे आप देखें, ये जो पिक्चर है इसमें आप दरिया, ये जो नीली लाइन है ना, ये दरिया को बेसिकली, ये मैं करता हूँ उससे, कर्सर से भी आपको शो करवाता हूँ। ये दरिया है बेसिकली सारा, ये दरिया है सारा, ठीक है। और इसके आसपास देखें आप, इसके आसपास ये देखें आप, ये जगह, ठीक है। और ये अच्छा, ये वो सारा इलाका है सरिया सरासीना, या ये सारा का सारा सहरा है, लेकिन ये इसके आसपास आबादी है सिर्फ। बाकी ये जो जगह हैं, ये जो दूसरी जगह हैं, बाकी सारा सहरा है, वहाँ पे आबादी नहीं है। तो जो मिस्र है, जो मिस्र के अलावा जो बाकी वो जो कंट्रीज, ये तकरीबन 10 के करीब मुल्क हैं जिनके, जहाँ से दरिया नील गुजर के आता है। लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का, जाहिर सी बात है। तो 10 तकरीबन मुल्क हैं जहाँ से ये दरिया गुजर कर आता है। इसकी 3 जो है ना बड़ी शाखें हैं, तो वो उसके हम डिटेल में नहीं जाते। तो और सारे के सारे जो ममालिक थे वो दरिया नील, और इस वक्त भी अगर आप देखें तो मैं 3 बड़े जो मिस्र के 2-3 बड़े शहर हैं, अगर हम सिकंदरिया का जिक्र करें या इसके जो हेडक्वार्टर, ये सारे जो शहर हैं, अभी भी इस वक्त भी जो दरियाए जो मिस्र है या बाकी जो कंट्रीज हैं वो दरियाए नील के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उनकी सारी के सारे बड़े शहर जितने भी हैं वो दरियाए जो नील है इस इर्द गिर्द ही आबाद है, सारे के सारे शहर। तो ये अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट इज डेजर्ट, और जो दरिया नील है उसको फर्टाइल लैंड जो है ना, इजिप्शियन जो है एशियन टाइम से, अभी से नहीं, एशियन टाइम से और अभी भी तकरीबन
जो दरिया नील है वो फर्टाइल लैंड उनको मुहैया करता है। और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज जो हैं 10 वो बुरुंडी है, तंजानिया है, रवांडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कीनिया है, युगांडा है, सूडान है, इथियोपिया है और साउथ सूडान है। ये कुछ कंट्रीज हैं। अच्छा, अब मैंने जो कहा कि आप लोग दंग रह जाएंगे कि जब हम इसकी बात करेंगे तो उस वक्त कौन-कौन से फरौनों का जिक्र तो आप लोगों ने सुना होगा, आप सबको हमने कुरान उसके अंदर ही पढ़ा हुआ है, हमने वैसे भी चीज़ें कुछ जो मॉरल स्टोरीज हैं उसके अंदर मैंने फरौन का जिक्र पढ़ा होगा। ये फरौन जो थे एक नहीं था, वो बहुत सारे थे, पूरी एक वो कहते हैं ना किंगडम थी इनकी। तो ये वो दौर था ये वो दौर था जिस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की ज़मीन है, जिस दौर में जब ये जो क्या कहते हैं ना कि फरहौन आबाद थे मिस्र के अंदर, उसी दौर में पाकिस्तान की ये जो लैंड है, पाकिस्तान की जो सरजमीन है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने अरूज पर थी। ये बताने का जो एशियन इजिप्ट है, इसके समझाने का या इसके बताने का ये मकसद था। हम नेक्स्ट चलते हैं अब। जी, एशियन चाइना, आपने बहुत सारे लोग आप में से चाइना की फ़िल्मों के फ़ैन होंगे। आप बहुत सारे आपने फ़िल्में देखी होंगी जिसके अंदर वो किंगडम्स बनी हुई हैं, जिसके अंदर रियासतें बनी हुई हैं और वो क्या कहते हैं ना कि आप लोगों ने उसके ऊपर वो लड़ाइयाँ या इस तरह की फाइटिंग, कुंग फू या इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। चाइना के अंदर आज भी येलो रिवर है एक। चाइना के अंदर आज भी एक येलो रिवर है और आज भी चाइना इस तरह मैंने मिस्र की मिसाल दी, मिस्र की मैंने बात की। चाइना के अंदर भी जो येलो रिवर है, इसी के आस-पास एशियन चाइना से लेकर आज भी सारे के सारे बड़े शहर ये आप नक्शे में देख सकते हैं और आप इसको जब मैं आपको ये पीपीटी सेंड करूँगा, जब आप गूगल से सर्च कीजिएगा और चाइना का जो नक्शा है वो आप ढूँढिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एशियन से लेकर आज 2021 तक सारी की सारी आबादियाँ जो हैं वो यहाँ पे जो येलो रिवर है, इसके आस-पास आबाद थी। यही वजह है कि उसको मदर रिवर का नाम देते हैं चाइनीज़ या वो कहते हैं कि क्योंकि ये हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन है उसका क्रैडल है, उसका पंगुड़ा इसके आस-पास सारे जो है ना ये सारी की सारी सिविलाइजेशन की बर्थ प्लेस ही ये यहाँ पे है। और इस वक़्त चाइना है उसकी बर्थ प्लेस या उसकी जो बर्थ प्लेस नहीं कह सकते, जो आबाद है चाइना वो भी इन्हीं बड़े शहरों के आस-पास ही आबाद है। तो ये वो दौर था जब चाइना के अंदर वो जो फ़िल्में आप देखते हैं वो जो फ़िल्में आप देखते हैं, उस वक़्त जो चाइना में सिविलाइजेशन आबाद थी, उस वक़्त ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का अरूज था। अब बताने का मेरा मकसद ये था, आप देखें, आप इस चीज़ को देखें कि जो वहाँ पे मिस्र के अंदर जो फ़रौनों के वो जो बने हुए हैं वो मुझे वो भूल गया, जो उनके वो मकबरे बने हुए हैं, सारा कुछ वो उनका, वो जो बने हुए हैं, उससे मिस्र सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करके, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। चाइना अपनी उस पुरानी एशियन तारीख के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है फिल्मों के जरिए बनाकर या वो बाकी जो टूरिस्ट के जरिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम नहीं कर पा रहे। हम नेक्स्ट चलते हैं, हम इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे और हम इस बारे में बात करेंगे जब। अच्छा जी, अब मैं एक और सिविलाइजेशन का जिक्र करता हूँ और उसके बारे में जब आपको बताऊंगा तो वो भी आप लोग दंग रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये वो दौर था। जी, नेक्स्ट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अच्छा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी थी और ये कौन सा दौर था, ये कहाँ आबाद थी? आप लोगों ने दरिया दजला और दरिया फुरात का जिक्र तो सुना होगा, ठीक है? और दरिया दजला और दरिया फुरात ये वो इलाका ये इसके दरमियान में और इसके आसपास। अच्छा, आप अगर आप नक्शा देखें, नक्शे के अंदर ये जो ग्रीन से सारा हुआ हुआ है, ये ग्रीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। एक तरफ दरिया दजला है और एक तरफ दरिया फुरात है। दरमियान में जो इलाका है सारा का सारा, यहाँ पर एशियन टाइम्स के अंदर सिविलाइजेशन जो थी वो आबाद थी। और ये इलाका आज अगर हम देखें, आज का जो अगर हम देखें नक्शा देखें तो ये इराक, शाम, उर्दन, ईरान, फ़लस्तीनियन टेरिटरी, तुर्की कुछ कुछ इलाका और इसराइल का, इसराइल और फ़लस्तीनियन हम एक ही बेसिकली उस टाइम पे एक ही थे।
तो ये सारी सिविलाइजेशन जो थी ये उस दौर पे इस जगह पे आबाद थी, जो आज का मौजूदा जो मुल्क है यहाँ पे आबाद है। एक और बात, जितने भी बनी इसराइल के अंदर पैगंबर आए हैं वो सारे के सारे इसी इन्हीं जगहों पर आए हैं। आपको इसका अंदाजा ही होगा कि जो फ़लस्तीन है, ये सारा आस-पास का इलाका, ये लैंड ऑफ प्रॉफिट्स है, ये सारे के बनी इसराइल के अंदर जितने भी नबी आए हैं, जो अम्बिया आए हैं, वो सारे इसी इलाके के अंदर आए हैं। आपने बाबुल और नैनवा का ज़िक्र सुना होगा कुरान के अंदर भी और वैसे भी कहानियों के अंदर या वैसे भी ज़िक्र आपने ज़रूर सुना होगा। बाबुल और नैनवा के खंडरात का ज़िक्र सुना होगा आपने। बाबुल और नैनवा की सिविलाइजेशन का ज़िक्र सुना होगा आपने। ये दुनिया की पहली अर्बन सिटीज़ थे। बाबुल और नैनवा के जो शहर थे, बाबुल और नैनवा की सिविलाइजेशन जो थी, ये इनकी 2 इनकी ख़ास बात है, ख़ास चीज़ें हैं। एक दुनिया के पहले अर्बन शहर थे और सेकंड ये कि जो पहली लिखी हुई चीज़ें मिली हैं ना, वो यहाँ से मिली हैं। लिखी हुई चीज़ का इसका ताल्लुक अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह था कि क्योंकि अम्बिया किराम इस सरज़मीन से थे तो लिखने-लिखाने का काम जो था ना इसलिए यहाँ पे था। तो 300 कबले मसीह यानी आज से 5000 साल पुरानी जो पहली लिखी हुई तहरीरें हैं, उनका ताल्लुक बाबल और नैनवा यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से था। तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी जो आज के जो सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान है, तुर्की है, इज़राइल है, फ़लस्तीन है, वहाँ पे आबाद थी। और उसके और ये अरूज पर थी उस वक़्त। इसका ज़िक्र आपने सुना होगा कुरान के अंदर भी या बाकी जगहों पे। लेकिन ये वो दौर था जब इसके कंटेम्परेरी के मद्दे-मुकाबिल अच्छा ये वो सिविलाइजेशंस थी यो। ज़िक्र जो पुरानी एशियन जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस सिविलाइजेशन के साथ बाबल और नैनवा के जो सिविलाइजेशंस थी यो, इनके साथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है, यहाँ के लोगों का आना-जाना था और तिजारत करते थे आपस में। इट्स मीन इसका मकसद ये है, इसका बताने का मकसद ये है कि इस दौर के अंदर पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। आज दुनिया के मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल देख रहा था, 17% टूरिस्ट जो हैं वो इन तमाम शहरों में जाते हैं और इन और इन जो बाबल नैनो खंडरात है सिर्फ खंडरात है, ठीक है? उनको देखने जाते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। ये जो है ना क्या कहते हैं उसे कुछ मिस्र का इलाका भी इसके अंदर शामिल था। तो ये वहाँ पे लिखना भूल गया था। ये कौन अच्छा अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर और इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं। इसके हम इसके बारे में तफ़सील से पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और इसके बारे में तफ़सील से आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मेरा बताने का ये सारी जो कोर्स है इसका शुरू करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि आप अभी इस क्लास के बाद आप यूट्यूब पे जाइएगा। आप जाइएगा उधर गूगल पे जाइएगा, आपको नज़र आएगा कि सारी की सारी जो इसके ऊपर कंटेंट मिलता है ना, वो में इंडियनिज़्म का मिलता है, भारत के जो लोग उनका मिलता है। वो इसको अपनी तारीख इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना बताकर मैं आपको इस बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा ये। लेकिन ये पढ़ाने का मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको कि क्या-क्या हमारा अरूज था इस इलाके का, ठीक है? तो वो अपना कंटेंट के तौर पे वहाँ पे अपना बेच रहे हैं। अपना वो ना अपनी वीडियोज़ बनाकर या दुनिया को अपना वो सब कुछ दिखा रहे हैं। हालाँकि उनके पास सिर्फ़ पंजाब जो भारतीय पंजाब है, उससे गुजरात का कुछ इलाका इसके अंदर शामिल था। बाकी सारा का सारा हड़प्पा हो गया या मोनजोदड़ो हो गया, कोटडीजी हो गया, महरगढ़ हो गया, पाकिस्तान का टक्सला हो गया या हमारा पेशावर हो गया, ये सारे इलाके पाकिस्तान के अंदर थे उस दौर के सारे सिविलाइजेशंस के। लेकिन हम बदकिस्मती से उसको बेच नहीं सके और ये सिविलाइजेशन जो दरिया सिंध के आस-पास आबाद थी सारी है। तो ये आज का था इंट्रोडक्शन था। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा, आपको इंटरेस्ट अब होगा कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी पढ़े कि कौन सिविलाइजेशन थी, कौन लोग थे, कैसे खत्म हुए, कैसे यहाँ पे हिंदुइज्म आया, हिंदुइज्म के बाद कैसे यहाँ पे दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, कैसे कहते हैं ना कि जो हिंदुइज्म के बाद बुद्ध मत आया और ये क्या कहानियाँ हैं सारी की सारी। तो अब होप्स हो कि आपके दिल में अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा कि आप लोग इसको अब ज़रूर आगे सुन यहाँ पे वर्दा का एक जी, क्वेश्चन है, काइंडली वो अगर जी अपना मैं माइक ये ओपन खत्म कर कर रहा हूँ। जी, मैं अब खत्म कर रहा हूँ और मैं
जी, आप लोग हैंड रेज़ कर क्वेश्चन करते जाएँ। हैंड रेज़ क करके एक-एक करके क्वेश्चन्स करें आप लोग। टेन मिनट रह गए, आप लोग काइंडली हैंड रेज़ करके क्वेश्चन किसी का है अगर तो वो कर सकता है। और स्टूडेंट्स मैं आपसे आज के जो लेक्चर के दौरान ये जो एक हुआ है थोड़ा-सा इसके हवाले से मैं आपसे माज़रत भी करता हूँ, हमारा टाइम इधर भी वो हो गया था। कल से हम कोशिश किया इंशाल्लाह कल से ये चीज़ें नहीं होंगी और हम चीज़ों को ऑलरेडी करेंगे। जी सिद्रा आप क्वेश्चन माइक अपना ओपन करके क्वेश्चन आप कर सकती हैं। जी सर, आपने ये बताया था जो रिवर्स के बारे में कि ये हमारे पास रिवर्स के थ्रू आपने कहा था कि हमें सॉल्टी वाटर भी प्रोवाइड होता है। लेकिन सर ये एक मैंने डॉन न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल पढ़ा था कि रिवर्स के थ्रू आजकल जो सीज़ का दरियाओं का हमारा सॉल्टी वाटर ज़्यादा शामिल हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जो हैं वो सलाइन हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको पता है ना फिर वहाँ पर फर्टिलाइज़ेशन नहीं होती उस ज़मीन पे, वो ज़मीन जी, फर्टाइल नहीं हो पाती है। जी, 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 तो जी, जी सिद्रा इसका आंसर मैं करता हूँ। आप देखें जी मैंने सर। मैंने आर्टिकल भी लिखा था वो ऐसा है पाकिस्तान के जो वो हैं मेंबर्स उनको शायद आइडिया भी हो इसका मैंने इस बारे में आर्टिकल लिखा था। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जो पीछे ग्लेशियर्स थे ना अगर हम दरिया सिंध की मिसाल क्योंकि वो मेरे ख्याल डॉन का आर्टिकल मैंने वो पढ़ के ही अपना एनालिसिस दिया था। वो दरिया सिंध के हवाले से था अगर आप मुझे करेक्ट कर दें। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले 100 साल पहले तक जो दरिया थे वो सिर्फ फ्रेश वाटर के ही ज़रिया थे। लेकिन हमारी इंसानों की गलतियों की वजह से जो हमने वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से जो ज़ाहिर-सी बात है जो वो उसकी जो नेचुरल जो उसकी ब्यूटी है या नेचुरल नम की उसकी अंदर चीज़ें थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं ऐसा-ऐसा। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो डेल्टा है हमारा इंडस रिवर का जो डेल्टा है, जहाँ पे दरिया सिंध समंदर में गिरता है, तो वो बिल्कुल तबाह हो रहा है और तकरीबन मैंने लिखा भी था कि 300 किलोमीटर तक 300 किलोमीटर तक जो हमारा इंडस डेल्टा है वो तबाह हो चुका है, वो काश के काबिल ही नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ये जो बात कर रहे थे ना ये एंशिएंट की बात कर तब तक ये पॉल्यूशन का इतना वो नहीं था। तो तब बिल्कुल फ्रेश वाटर हुआ करता था। जी, अरसलान सर एक अस्सलाम वालेकुम रिक्वेस्ट भी सर। करनी थी। सर वालेकुम एक सलाम। रिक्वेस्ट करनी थी। जी, जी, आप पहले कर दें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाता हूँ। सर ये क्लास 6:10 पे अगर की जाए ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि 6 बजे फिर नमाज का टाइम हो जाता है। जी ठीक है, हम नेक्स्ट इस तरह कर लेते हैं। फिर ये कि सा सवा 6 से सवा 7 नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, सही है। जी सर, जी, थैंक यू अरसलान सो भाई। मच। जी, असद भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा लेक्चर है आपका और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह से। जी, जज़ाकल्लाह। जी, असद भाई क्वेश्चन मुझे आप कीजिएगा। आपसे कहना था कि जी, जी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं असद भाई कि जैसे मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से ही है असल में। जी, जी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें बहुत जैसे आपने कहा ना प्राउड होना चाहिए, तो वो जी, जी। प्राउड जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं इसको सिंध हुँ, हुँ। यानी कि सिविलाइजेशन को और यहाँ तक कि वो फिर हमारे जो पाकिस्तान के वजूद के बारे में भी कुछ उनके ख्यालात दुरुस्त नहीं है और इसके अलावा वो ये हुँ, कहते हैं कि राजा दाहिर जो था वो हीरो हुँ। था और मोहम्मद बिन कासिम को वो जो है वो एज अ ट्रेटर जो है वो ट्रीट करते हैं। तो जी, इस बिल्कुल। किस्म के जो जी, जी। तो ऐसे जो लोग हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कदर भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको फिर वो इस्लाम से ज़्यादा बालातर लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के हवाले से फिर हमारा जो ये चीज़ है, ये उस तरफ एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जी, मैं वही अच्छा आप देखें असलान भाई ये ना वो लोग होते हैं जो अपनी ना वो चीज़ भुला देते हैं। आप देखें जो हमारे पास लोग आए हमारे पास जो सब कल्चर है सारा का सारा, वो या तो हमारे पास जी, सेंट्रल एशियन से आया हुआ है जो खाने-पीने की हमारी इवन रेसिपी से लेकर या हमारा पर्शियन, फ़ारसी या अरबियों से आया हुआ है। ये इसमें नो डाउट जी, कि हमारा जो सब रहन-सहन है या हमारा खाने-पीने हैं, वो हमने वहाँ से अडॉप्ट किए। सेंट्रल एशियन कौमों से क्योंकि हम वहाँ से मुगल आए थे, तुर्किश नस्ल के लोग आए थे। ये जितने भी लोधी ख़ानदान हो गया, मुगल ख़ानदान हो गया, ठीक है? इससे पहले अगर हम देखें तो गज़नवी जो ख़ैर अफ़गानिस्तान से था। तो हाँ, ये वो लोग हैं कि अब ये अच्छा हमें उन लोगों ने उस नेशन ने बहुत कुछ दिया है। मोहम्मद बिन बिल्कुल। कासिम के यहाँ आने से हम मुसलमान हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बात की ना अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमें फ़ख्र होना चाहिए इन पे, हमें गरूर नहीं होना चाहिए। जो ईरानियों को अरब नेशनलिज़्म को है, अरबियों को
अपने नेशनलिज्म पे है ना, ईरानियों को अपने फारसी होने पर है, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब वो होगा तो फिर हम ज़वाल की तरफ जाएँगे। और नेक्स्ट जो आपने बात की ना, राजा दहर की बात की, रोज़न कासिम की बात की, और याजवी यूसुफ के इसके अंदर बहुत ही प्यारा कॉन्टेक्स्ट आता है। इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे ना 700 एडवर्ड ऑफ इस्लाम इन सिंध या इन पाकिस्तान, लैंड ऑफ पाकिस्तान, तो मैं इसके अंदर आपको ब्रीफली इंशाल्लाह इस बारे में बताऊँगा। और इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करूँगा इसकी। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन जो आपने पहले बात की थैंक कि यू। वो गलत है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन हो तो 4 मिनट रह गए हम। जी, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए थे, जल्दी-जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर लें। किसी का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हैं। जी हबीबा, जज़ाकल्लाह। जी शुएब भाई, आप माइक ओपन करके जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हाँ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी शुएब भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, जल्दी से क्वेश्चन। सर मैंने पूछना ये था कि ये जो 2-3 सिविलाइजेशंस आपने बताई, जिस तरह एंशिएंट इजिप्ट या फिर चाइना का या फिर जो सेंट्रल एशिया का सिविलाइजेशन है, ये मोस्टली एशिया और अफ्रीकन जो कंटिनेंट से उसमें है। तो अगर दरियाओं की बात की जाए तो यूएस और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे बिल्कुल। और काफ़ी सारे दरिया हैं। तो उस टाइम वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, या वो जस्ट आपने इसमें एक्चुअली ये शामिल नहीं की? क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैंने ये वो भी देनी थी, और आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अच्छा, अब इस वक्त पे अगर आप देखें ना शुएब भाई, तो हमारी मैक्सिमम जो आबादी है 7 अरब, 7.5 अरब की आबादी, वो सारी आपको इधर ही मिलेगी। ये यूरेशियन बेल्ट है ना, सारी यूरेशियन, यूरो एशिया, एशिया की और यूरेशियन की जो यूरो के कुछ इलाके हैं, ग्रीक हो गया, तुर्की से पीछे से आप ले लें, या फिर आप चले जाएं उधर चाइना तक चले जाएं आप, चाइना से मंगोलिया, आगे रशिया में ना जाएं आप, इंटर ना हो, फिर सेंट्रल एशियन में आप आ जाएं। तो सारी हमारी जो मैक्सिमम आबादी है इस वक्त की है, वो सारी आपको इसका अंदाजा ही है। 1.5 अरब की आबादी तो चाइना में है, और 1.25 अरब की आबादी किधर है, इंडिया में है, और पाकिस्तान के अंदर 22-23 करोड़ है, फिर बांग्लादेश के अंदर इतनी है। तो ये तीनों, इन सिर्फ 4 मुल्कों को अगर हम मिलाएं तो 4 अरब की आबादी तो यहाँ बन जाती है, सॉरी 3 अरब की आबादी तो यहाँ बन जाती है, 3-3.5 अरब। तो 7.5 में से ये, तो इस वक्त भी ये है। इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह बताता हूँ मैं। वहाँ पे अगर आप देखें, मौसमी जो सूरत होती है ना, वो बहुत फ़र्क डालती है। अमेज़न जो है दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, व्हाई वहाँ पे क्यों आबाद नहीं थी सिविलाइजेशंस? अमेज़न क्योंकि अगर हम देखें, अमेज़न को अगर हम देखें, जो सबसे बड़ा दरिया है, सबसे बड़ी उसकी अभी भी ऐसे इलाके हैं अमेज़न के जंगलों के अंदर या उस दरिया के आस-पास, जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं है। लेकिन वो मौसमी जो हालात होते हैं, ये बहुत सुना मैटर करते हैं। तो जो मौसम होते हैं वो जो है ना, जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, ये असरअंदाज होती हैं ह्यूमन सोसाइटीज के ऊपर। तो यही वजह थी कि जो सारी सिविलाइजेशन थी वो इन इलाकों पर आबाद थी। होप सो कि आपको ये कंटेक्स्ट समझ आया होगा। अच्छा, वहाँ भी कुछ सिविलाइजेशन थी, लेकिन मेनली यूरोप के अंदर थी। अमेरिका के अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, यूरोप के अंदर थी, वो बहुत कम थी, वो बहुत कम सिविलाइजेशन थी। बाकी मेनली जो थी वो यूरेशियन बेल्ट के अंदर पाई जाती है। जी, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन सर हो मैं जल्दी। थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी। वो जो अमेरिका की वो बात कर रहे हैं, अमेरिका डिस्कवरी 1492 में हुआ था, तो इस वजह से हम उसको जी एंशियंट जी हमजा हिस्ट्री में भाई, शायद। हाँ जी जी हमजा भाई, डिस्कवर्ड हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोग पहले आबाद नहीं थे, लेकिन वहाँ पे लोग पहले से आबाद थे। ठीक है, वहाँ जो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन थे वो अभी आज भी मौजूद हैं, और पहले भी आबाद थे। हमारी नज़र में वो पहली दफ़ा दरियाफ्त हुआ था। इसका जी, इट मैं डजंट वही मीन कि, जी जी, इट डजंट मीन कि वहाँ पे कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये भी तो 90s में जाकर किसी ने वो खुदाई की और यहाँ से पता लगा ना। ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे इसकी ये वजूद में आई, कैसे इसके बारे में पता लगा। ठीक है, अब टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे हम। तो मैं इसका बताऊंगा कहाँ कैसे आगाज हुआ, और कैसे खुदाई, और कैसे ब्रिटिश का हमारे ऊपर एहसान है, एक वाइड एहसान है कि जो हमारे ऊपर ये करके गए हैं अंग्रेज। ये तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग को आपको ये चीज़ें पहले से शायद पता भी हो, लेकिन शायद मालूम ना हो। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में आए, इंशाल्लाह हम बड़े से तरीके से पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान का सफ़र करेंगे माजी का इस कोर्स के अंदर। तो अब ख़त्म करते हैं इसको। जज़ाकल्लाह खैरा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कल।
ये लेक्चर आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी और जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो भी आपको वहाँ पे सेंड कर दी जाएंगी। और इसका जो फीडबैक है कि कैसा होना चाहिए, कोई इशू है, कोई सवाल के जी, हवाले ये से ग्रुप कुछ में भी है आप तो वो ग्रुप में हमें ज़रूर शेयर करें ताकि हमें पता चले कि हमें बेहतरी का जी।